अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका सीनियर जावा डेवलपर और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सेमेस्टर पाल 2024 का फर्स्ट असाइनमेंट। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको कौन कौन से टूल डाउनलोड करने की ज़रूरत है। तो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट लाइन रीड करेंगे तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर या कोई भी IDE यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेटबीन यूज़ कर सकते हो, IntelliJ यूज़ कर सकते हो या इसके अलावा एक्लिप्स भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी चाहिए और आपने एक्सटेंशन .java फाइल सबमिट करना है। ओके, तो यहाँ पे मेंशन है कि आपने TXT फाइल सबमिट नहीं करना, आपने सबमिट करना है .java। ओके, यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल है एक्लिप्स। ठीक है, आप एक्लिप्स भी यूज़ कर सकते हो। आपके पास अगर एक्लिप्स नहीं है तो नेटबीन का कोई भी वर्जन आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास है नेटबीन। अच्छा, सेकंड, अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, तो चलते हैं नीचे रिक्वायरमेंट की तरफ और ठीक है, आपको यहाँ से नीचे जो स्क्रीनशॉट है आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। तो पहले क्या करना है, आपने यूज़र से इनपुट लेने हैं। तो इनपुट में आपने इस तरह का एक टाइटल शो करना है और उसके अलावा आपने यूज़र से इनपुट लेना है कि आपके पास कितने इन्वर्टर्स हैं। ठीक है, तो इन्वर्टर की तादाद आपने लिखनी है। ठीक है, फिर सेकंड पेज में क्या है, प्लीज़ एंटर द नेम ऑफ इन्वर्टर 1। तो इन्वर्टर का नाम लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है उसके स्कोर का। ठीक है, कि उसका कितना स्कोर है और ये जो प्रोसेस है ये आपका रिपीट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एंटर किया 3, तो 3 बार आपका ये रिपीट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लूप यूज़ करना है, तो 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह 3 यूज़र का आपने डाटा लेना है। ठीक है, 3 इन्वर्टर्स का। उसके बाद लास्ट में यूज़र को शो होना चाहिए टॉप इन्वर्टर, कि टॉप इन्वर्टर कौन है और उसका स्कोर कितना है आउट ऑफ 100 में। तो ये भी आपने इनमें डिस्प्ले करना है। और लास्ट में आपने क्या करना है, जब आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाए तो उस केस में आपका ये मैसेज शो होना चाहिए, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग एन इन्वेंशन एक्सपो कंपटीशन डिवेल्प बाय, और आपकी जो भी ID है वो ID आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। ओके, तो ये सिंपल सा टास्क है, इतना कुछ मुश्किल है नहीं। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, 2 क्लासेस की एग्जांपल हमें दी है। तो इन 2 क्लासेस को यूज़ करके आपने सारा काम कंप्लीट करना है और आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है इन 2 क्लासेस के अंदर होनी चाहिए। ओके, तो एक तो आपने क्रिएट करना है पब्लिक क्लास इन्वेंशन एक्सपो। ठीक है, ये होगा आपका मेन क्लास और इस मेन क्लास के अंदर आपके पास एक दूसरा क्लास होना चाहिए इनर क्लास। ठीक है, यहाँ पे ये है, तो ये होगा आपका इस क्लास के अंदर इनर क्लास जो कि है इन्वर्टर्स। अच्छा, अब ये जो हमारे पास है इन्वर्टर, इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट्स फॉर एग्जांपल जो डाटा टाइप है आपके यूज़र का इनपुट डाटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, यूज़र का जो भी डाटा है उसको स्टोर करने के लिए आपने क्या यूज़ करना है, डाटा टाइप्स, डिफरेंट डाटा टाइप्स। एक हमारे पास होगा स्ट्रिंग नेम और दूसरा हमारे पास क्या होगा, इंटीजर स्कोर। तो ये 2 वेरिएबल आपने उधर डिक्लेयर करने हैं आपने इन्वर्टर क्लास में। ओके, और सेकंड यहाँ पे क्या होगा, एक डिफ़ॉल्ट, एक पैरामीटराइज और एक कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूँ कि डिफ़ॉल्ट, पैरामीटराइज और चलो मैं आपको भी बताता हूँ। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फॉर एग्जांपल आपका जो भी क्लास है उसका आप कंस्ट्रक्टर बनाते हो और उसमें आप कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते, तो ये होगा आपका डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जब आप कोई भी वैल्यू पैरामीटर में पास कर दो, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह, ठीक है, ये आपके है पैरामीटर। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी क्लास का कंस्ट्रक्टर और ये जो पैरामीटर है अगर आप इसको एम्प्टी छोड़ हो तो ये होगा आपका डिफ़ॉल्ट। अब अगर इसमें आप कोई वैल्यू पास कर दो, ठीक है, एंट एक्स हो गया, एंट सॉरी दूसरा है स्ट्रिंग एन हो गया, तो ये हो गया आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। वैसे मैं आपको ना यहाँ पे एक एक चीज़ काफ़ी डिटेल से समझा रहा हूँ
ताकि आपको समझ आ जाए, चीज़ें समझ आ जाए। मैं चाहूँ तो आपको ये सारा कोड दिखा भी सकता हूँ और उधर से फिर आपको रन करके वो सारा कोड का आउटपुट वगैरह सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये आपके लिए ना सही नहीं होगा, यहाँ से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। और ये जो कोर्स है CS506, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है अगर आप IT के स्टूडेंट हो, CS के स्टूडेंट हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। तो यहाँ पे ना जावा का कंसेप्ट क्लियर करना मेरे ख्याल में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा आगे, क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है आपके लिए सीखना। तो कम से कम आपको ना इसका वो ऊप्स कंसेप्ट आपका इसमें क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब जैसे कि यहाँ पे हमने पास किया है वेरिएबल, अब कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल आपका क्लास है इन्वर्टर। अब ये जो इन्वर्टर क्लास है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर पास कर दें, इसको हम करते हैं Ctrl+V और यहाँ पे अगर इसको कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो आप ना यहाँ पे जावा में डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हो। अच्छा, सेकंड इसके अलावा क्या होगा नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या होंगे, सेटर्स और होंगे गेटर्स। और ठीक है, जो भी हमारी वेरिएबल है ना, एक हमारे पास था एंड कौन सा था, एंड स्कोर, और दूसरा नेम। तो इनका हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है, सॉरी सेटर और गेटर भी बनानी है। ओके, तो इस तरह ये हो गया आपका क्लास कंप्लीट। अच्छा, अब जो हमारा ऊपर क्लास है उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो ये हमारा है मेन क्लास। इस मेन क्लास में हमारे पास क्या है, डाटा मेंबर्स। तो यहाँ पे नो डाटा मेंबर एज रिक्वायर्ड, यहाँ पे आपके पास डाटा मेंबर डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डाटा मेंबर के लिए आपने ऑलरेडी एक अलग क्लास बनाया, ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्लास बनाया आपने ऑलरेडी। ओके, तो सेकंड यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे हमने क्या करना है, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है और मेंबर फंक्शन। ठीक है, हमारे पास इसमें कौन कौन से मेथड्स होंगे, तो मेन क्लास है तो जाहिर बात है हमारे पास यहाँ पे एक मेन मेथड होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग वर्ड्स। ओके, एक हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एनट। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनट मेथड यूज़ करेंगे। ओके, और एक हमारे पास जो मेथड है फाइंड टॉप इन्वर्टर, तो एक हमने ये मेथड बनाना है। ओके, और ये हो गया हमारा मैन मेथड हो गया, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। अब हमने क्या करना है, जब हम अपना क्लास रन करेंगे तो सबसे पहले हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट कॉल होगा और फिर यहाँ पे हमारा जो भी इनट के अंदर जो भी है, ठीक है, वो कॉल होगा। अच्छा, तो ये रहा हमारा इनट मेथड और हमने क्या करना है, यूज़र से ये इनपुट वगैरह लेना है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यूज़र समझा भी दिया। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने यूज़र से डाटा इनपुट ले लिया, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे मल्टीपल डाटा स्टोर करना है यूज़र का। तो जाहिर बात है जब हमने मल्टीपल डाटा स्टोर करना है तो हमारा काम जो है फिर किसी सिंपल डाटा टाइप से नहीं होगा, ठीक है, जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप से उससे नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो है वेरिएबल है एंड एक्स वाई जो भी है, ठीक है, तो मल्टीपल डाटा स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एरे लिस्ट। ओके, अच्छा, तो ये होगी वो सारी चीज़ें। अब क्या करते हैं, चलते हैं अपने IDE की तरफ। तो मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बता दिया, आप कोई भी IDE यूज़ कर सकते हो। अगर आप इक्लिप्स यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे न्यू और कोई भी प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर लो, जावा माविन कर लो, जावा या जावा सिंपल एप्लीकेशन क्रिएट करो, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करो। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ नेटबीन। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आना है फाइल और इधर क्या करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे सेलेक्ट करना है जावा विद आंट। ओके, आप चाहे माविन भी यूज़ कर सकते हो, माविन, लेकिन यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने यूज़ करना है जावा विद आंट, क्योंकि इसमें ना कोई मसला नहीं होगा, इजीली क्रिएट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, और यहाँ पे एप्लीकेशन नेम आप कोई भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, CS506। और आपका असाइनमेंट ये है, असाइनमेंट नंबर 2 सोल्यूशन फॉर 2024 आई थिंक। ओके, जो भी है, उसके बाद आपने करना है फिनिश। ओके, तो फिनिश के बाद यहाँ पे आपका ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया।
अच्छा, अब इसमें यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने आना है और इधर जो हमारा था सबसे पहले इन्वेंशन एक्सपो, कंट्रोल सी, और यहाँ पे क्या करना है, न्यू, और उसके बाद है जावा क्लास, यहाँ पे हमने ये क्लास क्रिएट करना है, उसके बाद करना है फिनिश। ओके, अब इधर जो हमारा कोड है इसको हमने क्या करना है, कॉपी करना है, कंट्रोल सी, चलिए पहले ये वाला कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और इधर हमने सारा कोड पेस्ट करना है। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमने उठाना है अपना वो दूसरा क्लास इन्वर्टर, ठीक है, जो कि हमारा इनर क्लास है, और इसको भी हमने यहाँ पे पेस्ट करना है। ओके, अब यहाँ पे ना जितनी भी फालतू चीज़ें हैं उसको हमने क्या करना है, इसको करते हैं डिलीट। ठीक है, इन चीज़ों को डिलीट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास है, हाँ, ये दो क्लासेस हमारे अब क्रिएट हो गई, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे ये जो एरर दे रहे हैं ना, तो सबसे पहले एक तो हमने यहाँ पे इसका पैकेज इंपोर्ट करना है। पैकेज इंपोर्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट parjava.tutel.array list, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पैकेज इंपोर्ट हो जाएगा। अब सेकंड यहाँ पे एक इशू आ रहा है, ठीक है, एक छोटा सा इशू है। फिलहाल यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं रिटर्न, और रिटर्न हमारा है 0, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं ताकि हमारा ये एरर गायब हो जाए। तो फिर भी एरर दे रहा है, 1 मिनट, ओके सॉरी, रिटर्न यहाँ पे हो गया नल, ठीक है, अब सही है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा ये है इन्वर्टर, तो इसमें हमने क्या करना है, अपने डेटा मेंबर को यहाँ पे डिक्लेयर करना है। एक हमारे पास है नेम और एक है स्कोर, तो कंट्रोल सी, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक हमारे पास है, सबसे पहले है हमारे पास स्ट्रिंग नेम, ओके, और अच्छा इसको क्या करते हैं, प्राइवेट लेते हैं, और एक हमारे पास है इंट नेम, सॉरी इंट स्कोर, और इसको भी करते हैं प्राइवेट। ओके, तो ये हमारे डाटा मेंबर। अब डाटा मेंबर के बाद हमारे पास क्या है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे एक है डिफॉल्ट, एक है पैरामीटराइज, एक है कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये 3 कंस्ट्रक्टर हमने बनाने हैं। तो कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए यहाँ पे या तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट जो भी आपका क्लास नाम है, ठीक है, हमारे पास है इन्वर्टर, कंट्रोल सी, और यहाँ पे क्या करना है, पब्लिक ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होगा, जब यहाँ पे आप पास करेंगे इन ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, तो इसका एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ, अल्ट और इंसर्ट, ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, उसके बाद यहाँ पे ये आपने सेलेक्ट करना है। तो ये हो गया आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, अब नेक्स्ट हमने बनाना है डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होगा, जब इस पैरामीटर के अंदर आप पास करेंगे अपना क्लास, तो ये हमारा होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपना ये इन्वर्टर क्लास पास किया और इसके हमने ये ऑब्जेक्ट भी इनिशियलाइज की, तो ये हो गया हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, गेटर और सेटर बनाने हैं। तो इसका भी मैं आपको एक शॉर्टकट दिखाता हूँ, ठीक है, अल्ट इंसर्ट,
ओके, ये आपने एक साथ प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे गेटर एंड सेटर, और इन सबको सेलेक्ट करना है, जनरेट करना है। तो ये हो गई आपके गेटर और सेटर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ये हो गया हमारा इन्वर्टर क्लास। अब इसमें हमने और कुछ भी नहीं करना। अच्छा, फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, ये कमेंट रिमूव करता हूँ ताकि आपको कोड क्लियर नज़र आ जाए। ओके, और एक ये अब इन क्लास के अंदर, हाँ ये वाला तो हो गया। अब इस क्लास के अंदर हमने क्या करना है, इसमें हमने एक और भी मेथड बनाना है जो कि हमारा है मेन मेथड। ओके, तो मेन मेथड आप इस क्लास के अंदर कहीं भी बना सकते हो। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे PSV कंट्रोल स्पेस, ठीक है। तो आपको ये सजेशन आएगा, उसके बाद करना है एंटर। तो यहाँ पे आपका ये मेन मेथड बन गया, ठीक है। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हो। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। हाय, और मैं इसको क्या करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ। ओके, अब हमारा ये जो मेन मेथड है, ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, अपनी इस इनर वाली मेथड को कॉल करना है। तो यहाँ पे न्यू इन्वेंशन एक्सपो, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, एनट। तो इस मेथड को हमने कॉल किया। मैं अगर यहाँ पे रन करूँ, ठीक है, तो आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब अगर इसके अंदर मैं कुछ लिखूँ, ठीक है, और मैं इसको करता हूँ रन, तो यहाँ पे ये हमारे ये मेथड में जो भी है वो आपको शो हो रहा है। ओके, इसको करते हैं रिमूव। अच्छा, अब नेक्स्ट में आपको यहाँ पे हमारे पास ये जो है पाइन टॉप इन्वर्टर, तो इसका कोड मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये भी समझ आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिया है अपना क्लास इन्वर्टर, और यहाँ पे हमने क्या किया है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया है टॉप इन्वर्टर, और यहाँ पे हमारे पास है इन्वर्टर डॉट गेट इंडेक्स 0, और नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिया है पार लूप। पार लूप के अंदर यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है अभी, अपना वो कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इन्वर्टर, यही हो गया हमारे पास इन्वर्टर का ऑब्जेक्ट, और इसमें हमने अब यहाँ पे ये जो डाटा पास किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, अपना जो हमारा एरे लिस्ट है, ठीक है। एरे लिस्ट हमने किस चीज़ का बनाया है, अपने इन्वर्टर क्लास का, ठीक है। यहाँ पे नीचे हमारे पास है इन्वर्टर क्लास, और इधर हमने क्या किया है, अपने ये आपको ना ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे पास किया हुआ है एरे लिस्ट। एरे लिस्ट हमारे पास है इन्वर्टर क्लास का, और ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, यहाँ पे फिर पास किया है। अच्छा, अब यहाँ पे है एफ इन्वर्टर डॉट गेट स्कोर ग्रेटर देन टॉप इन्वर्टर गेट स्कोर। तो यहाँ पे ना जिसका भी ज़्यादा स्कोर होगा, तो हमारा ये मेथड, इस मेथड का काम है क्या, हमें वो टॉप स्कोर हमें शो कराए। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारा मेन काम है सारा हमने यहाँ पे इस मेथड के अंदर करना है, जो कि हमारा है इनट मेथड। इसके अंदर सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ट्राई और कैच। ट्राई कैच हम इसलिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास किसी किस्म की एक्सेप्शन आती है, अगर कोई फॉर एग्जांपल आप गलत यूज़र डिटेल एंटर करते हो, नंबर की जगह पे आप टेक्स्ट या ऐसा कुछ एंटर करते हो, तो ट्राई कैच का काम है हमारे एक्सेप्शन को हैंडल करना। ट्राई के अंदर हम अपना एग्जीक्यूटेबल कोड लिखते हैं, और कैच के अंदर अगर कोई एक्सेप्शन आएगा तो हमारा ये कैच वाला ब्लॉक चलेगा फिर, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, अगर कोई भी एक्सेप्शन आती है तो कंसोल में हमें शो हो जाएगी। अब यहाँ पे आपका ये जो फर्स्ट इनपुट है, ठीक है, जिसमें ये शो हो रहा है वेलकम टू द इन्वेंशन एक्सपो कंपटीशन, तो इसका इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जे ऑप्शन पैन। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे, किधर है हमारा, इनट में। ओके, और इधर हम लेंगे एक वेरिएबल
ओके, साथ में आपने इसके पैकेज भी इंपोर्ट करना है। तो इधर हमने लिया है एक वेरिएबल, ओके, जो कि है इंटीजर, और इसमें हमने क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है, और साथ में आपने इसमें शो करना है वेलकम टू इन्वेंशन एक्सपो कंपटीशन, और यहाँ पे /n इसका काम है। इसके बाद जो टेक्स्ट होगा वो न्यू लाइन में प्रिंट होगा, ओके, और न्यू लाइन में ये शो होगा, प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ इन्वर्टर। ये दो पैकेज आपने इंपोर्ट करने हैं साथ में। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे एक एफ स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इस एफ स्टेटमेंट का क्या काम है, एफ नंबर ऑफ इन्वर्टर लेस देन या ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर लेस देन है या इक्वल है, सॉरी, लेस देन और इक्वल टू 0, अगर आप एंटर करते हो 0 या एंटर करते हो माइनस समथिंग, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला मैसेज शो होगा। और इस मैसेज में क्या है, द नंबर ऑफ इन्वर्टर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ 0 और ओके करता हूँ, तो हमें ये मैसेज शो हो रहा है। अच्छा, अब इसके अलावा क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे हमने यूज़ किया है एरे लिस्ट, और एरे लिस्ट हमारा है इन्वर्टर क्लास का, और ये हो गया इन्वर्टर क्लास का ऑब्जेक्ट, ओके। इसको हमने यहाँ पे क्या किया, इसका ये ऑब्जेक्ट बनाया। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर लूप, और यहाँ पे हमारे पास है फॉर एंड i इक्वल टू 0 i लेस देन नंबर ऑफ इन्वर्टर। तो यहाँ पे अगर आपने ना जितनी भी इन्वर्टर यहाँ पे जो हमारे पास है नंबर ऑफ इन्वर्टर, अब इसमें अगर आपने जो भी वैल्यू एंटर की होगी तो जाहिर बात है उस हिसाब से हमारा ये फॉर लूप चलेगा। अगर आपने 3 एंटर किया तो 3 बार हमारा ये फॉर लूप चलेगा, ओके। 4 किया तो 4 टाइम, तो इसी तरह चलेगा। अब इस फॉर लूप के अंदर हमने अपना लॉजिक लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, स्ट्रिंग नेम, तो यहाँ पे हमने एक नेम वेरिएबल दिया, ओके। और यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमने यूज़ किया है जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और यहाँ पे क्या करेगा, इधर यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा हमारा ये जो हमारा वेरिएबल है नेम, इस नेम वाली वेरिएबल में स्टोर होगा, ओके। और नेक्स्ट यहाँ पे साथ में यहाँ पे इस नेम के लिए एक कंडीशन भी लगाया है। अगर कोई यूज़र यहाँ पे एंटर करता है नेम को नल एंटर करता है, ठीक है, या एम्प्टी एंटर करता है, तो उस केस में हमारा ये कंडीशन चलेगा। वैसा करिए अपना भी लगाओ ना, तो तब भी आपका प्रोग्राम चलेगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन लगानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, हमारी ये जो वेरिएबल है नेम, इसको क्या कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है। तो ये एक किस्म की वैलिडेशन है हमारी इस नेम वाली वेरिएबल पे। अब यहाँ पे हमारा सेकंड वेरिएबल है इंटीजर स्कोर, तो यहाँ पे हम लेंगे एक इंटीजर स्कोर, और अब इसमें ना हमें डिफरेंट कंडीशन लगानी है। एक अब फॉर एग्जांपल अगर कोई यूज़र नल वैल्यू एंटर करता है या नंबर एंटर नहीं करता है ऐसा कुछ, तो उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर कंडीशन लगानी होंगी। तो इसके लिए भी हम यूज़ करेंगे अलेक्सा एक ट्राई कैच, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं ट्राई और कैच, ओके। और इसमें हम क्या करेंगे, ये जो एक्सेप्शन है इसकी जगह पे हम यूज़ करेंगे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, और नीचे यहाँ पे ये डॉट पेन स्टैक ट्रेस, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जे ऑप्शन पेन भी यूज़ कर सकते हो, और इस एक्सेप्शन को आप अलग से भी प्रिंट कर सकते हो। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर एक्सेप्शन आता है तो एक्सेप्शन हमारा क्या होगा, जे ऑप्शन पैन डायलॉग में शो होगा, और यहाँ पे क्या किया, रिटर्न, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे स्कोर के लिए लॉजिक लिखना है। तो ये हमारा यहाँ पे स्कोर, इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया,
और ट्राई के अंदर स्कोर वेरिएबल को हमने क्या किया, इनिशियलाइज़ किया। इनिशियलाइज हमने किस चीज़ से किया, जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है JAppShenPan.show मैसेज डायलॉग। यहाँ पे अगर यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा उसको हमने स्टोर करना है अपनी इस स्कोर वैल्यू वेरिएबल में, ओके। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट एक और कंडीशन है, इफ स्कोर लेस देन 1 और स्कोर ग्रेटर देन 100। तो स्कोर का कंडीशन है कि ये 1 से लेकर 100 के बीच होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे कोई लेस देन एंटर करेगा या ज़्यादा एंटर करेगा तो उस केस में क्या होगा, यूज़र को ये वाला मैसेज शो होगा, स्कोर मस्ट बी बिटवीन 1 and 100, ओके। तो यहाँ पे जब यूज़र अपना नेम एंटर करेगा, ठीक है, नेम एंटर करेगा, उसके बाद स्कोर एंटर करेगा, तो नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने ऊपर डिक्लेयर किया था अपने क्लास जो कि था हमारा इन्वर्टर, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने पास करना है अपने ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा था इन्वर्टर क्लास, और सॉरी जो इन्वर्टर लिस्ट हमने बनाया था, तो उसमें हमने क्या करना है, उस लिस्ट में हमने अभी ऐड करना है इन्वर्टर और इन्वर्टर का नेम और स्कोर, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा स्टोर हो जाएगा अपनी एरे लिस्ट में जो कि हमने बनाया था इन्वर्टर क्लास का, ठीक है। तो उस लिस्ट में हमने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ऐड किया। और नेक्स्ट इसके अलावा यहाँ पे हमने क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फाइंड द टॉप इन्वर्टर एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। तो यहाँ पे ये जो हमारे हैं, यहाँ पे हमें क्या शो होगा, हमारे जो टॉप लिस्ट में जो हमारा टॉप इन्वर्टर है जिसका भी मैक्सिमम स्कोर होगा वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। और कंडीशन में इफ टॉपर नॉट इक्वल टू नल, अगर ये जो हमारे पास है टॉप इन्वर्टर ये हमारे पास नल नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डेटा है, कोई डेटा आपने स्टोर किया है, तो उस केस में क्या होगा, JAppShenPan.show मैसेज डायलॉग में शो हो जाएगा टॉप इन्वर्टर, ओके। उसका नेम शो होगा और जो भी उसका स्कोर है वो शो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक बार रन करते हैं। तो यहाँ पे प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ इन्वर्टर, ओके 3। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप कुछ भी एंटर करते हो ABC और इसका स्कोर आप एंटर करते हो 80 और इन्वर्टर 2, तो इसका भी नेम आपने लिखना है XYZ और इसका स्कोर फॉर एग्जांपल है 56, ओके। अब यहाँ पे है नेम ऑफ इन्वर्टर 3, तो इन्वर्टर 3 का नेम लिखना है आपने और इसका स्कोर है 89, ओके। तो यहाँ पे अभी आपको क्या शो हो रहा है, टॉप इन्वर्टर और नेम शो हो रहा है, स्कोर शो हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास सेम आउटपुट आ रहा है, ओके। और नीचे है जिसने भी डेवलप किया है, जिसने ये कोड राइट किया है, ओके, उसका नेम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये जो चीज़ है यहाँ पे हमारे पास एक सीधी लाइन में शो हो रही है और हमारे पास न्यू लाइन में प्रिंट हो रही है। तो इसको हल करने के लिए आसान तरीका है, ठीक है। यहाँ पे जो है LN इसको आपने क्या करना है, रिमूव करना है और अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा, ओके। और किधर गया हमारा, ओके। तो अब अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो यहाँ पे डेवलपर की डिटेल शो हो जाएगी। तो ये रहा आपका CS 506 असाइनमेंट नंबर 2 कंप्लीट सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। आई होप यहाँ तक आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन, कोई भी मसला हो, आप पूछ सकते हो, ओके। इसके अलावा अगर आपको जावा में किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो मुझसे हेल्प ले सकते हो। मैं इंशाल्लाह आपका ज़रूर हेल्प करने की पूरा कोशिश करूँगा।